राजस्थान मामले में अब कल होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। सुबह 10:30 बजे से कोर्ट में बहस। सचिन पायलट पर अशोक गहलोत का हमला। कहा चाल चरित्र और चेहरा सामने आया। गहलोत ने पायलट को निकम्मा और नकारा तक कहा बड़े कॉर्पोरेट पायलट की मदद कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा पायलट के मासूम चेहरे के पीछे गंदा खेल। पायलट का गहलोत पर पलटवार। कहा आरोपों से दुखी हूं, हैरान नहीं। पायलट ने फेसबुक पर लिखा मेरी छवि खराब करने की कोशिश। जिस विधायक ने आरोप लगाया सख्त एक्शन दूंगा। ऑडियो क्लिप केस में गजेंद्र सिंह शेखावत को एसीबी और राजस्थान एसओजी का नोटिस। बयान दर्ज कराने को कहा। नोटिस पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा किसी भी जांच के लिए तैयार। कांग्रेस एमएलए गिरिराज मलिंगा का पायलट पर आरोप। कहा पैसों का ऑफर दिया था। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में विधायकों से मिले गहलोत। हम होंगे कामयाब, जीत पर सुर मिलाया। कांग्रेस एमएलए कृष्णा पूनिया से सीबीआई की पूछताछ। चूरू में एसएचओ की आत्महत्या से जुड़ा मामला। राजस्थान ने सीबीआई जांच को लेकर नियम बदले। लेनी होगी राज्य सरकार की इजाजत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कड़ा आदेश। माफिया पर पड़े कड़े एक्शन ले पुलिस। सीआर पाटिल को गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। नवसारी से लोकसभा सांसद हैं सीआर पाटिल। बीजेपी ने जामयांग शेरिंग को लद्दाख यूनिट का अध्यक्ष बनाया। फिलहाल लोकसभा सांसद हैं। राम मंदिर के स्ट्रक्चर में बदलाव। मुख्य शिखर की ऊंचाई 20 फीट बढ़ाकर 161 फीट हुई। राम मंदिर में अब 5 मंडप होंगे। पहले 2 ही मंडप बनाए जाने का प्रस्ताव था। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हो सकता है। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं 200 लोग। पूजा समारोह के साथ ही शुरू हो सकता है गर्भगृह निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वीवीआईपी शामिल हो सकते हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोहन भागवत को भी नहीं होता। 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी। कोरोना काल में फैसला उन पर छोड़ा गया। उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा को भी नहीं होता। भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। 24 जुलाई को बाबरी कांड में बीजेपी नेता एलके आडवाणी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। उद्धव ठाकरे को भी राम मंदिर निर्माण का न्योता मिल सकता है। संजय राउत ने कहा अयोध्या जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं। शिवसेना एमएलए प्रताप नाइक ने राम जन्मभूमि न्यास को चिट्ठी लिखी। उद्धव ठाकरे को भूमि पूजन समारोह का चीफ गेस्ट बनाने की मांग। भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री के जाने पर दिग्विजय सिंह का बयान। कहा सभी शंकराचार्य और रामनरेशाचार्य जी को मिलना चाहिए निमंत्रण। शरद पवार के बयान पर उमा भारती का पलटवार। कहा पवार का बयान भगवान राम के खिलाफ। बंगाल की हालत पर गृहमंत्री अमित शाह से मिले गवर्नर। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बातचीत। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में एक लड़की की डेड बॉडी मिली। कल एक लड़की की जहर खाने से हुई थी मौत। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। शरीर पर 10 जख्मों के निशान, 3 गोलियां लगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए। पूछा इतनी वारदात के बाद जमानत पर कैसे बाहर था विकास दुबे। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जांच में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के साथ एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी शामिल हों। विकास दुबे के दोस्त शशिकांत पांडे की पत्नी मनु पांडे हिरासत में ली गई। पूछताछ जारी। विकास दुबे कांड का दूसरा मुख्य आरोपी जय वाजपेयी गिरफ्तार। दुबे की मदद का आरोप। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। साबुन, टेलीकॉम पाउडर और एलईडी लाइट्स में छिपाकर होती थी तस्करी। दिल्ली पुलिस ने 2.25 किलो हेरोइन की खेप पकड़ी। एक विदेशी और मुंबई की एक महिला गिरफ्तार। यूपीएससी ने पर्सनालिटी टेस्ट को किया पोस्टपोन। 20 से 30 जुलाई के बीच होने थे टेस्ट। मणिपुर में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। जितेंद्र सिंह ने कहा उत्तर पूर्व को होगा बड़ा फायदा। उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में भारी तादाद में हथियार जब्त। AK-47 समेत 17 चीनी ग्रेनेड मिली। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश। एक आतंकी हवाला रकम के साथ गिरफ्तार। राहुल गांधी के वीडियो ट्वीट पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा देश की सीमा से ज्यादा चीन पर भरोसा है। नड्डा ने कहा चीन मामले में राहुल गांधी 1962 के पाप से हाथ धोना चाहते हैं। देश में 11 लाख के पार पहुंचे कोरोना केस। एक दिन में 40,425 नए केस। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 681 मौतें। 27,000 से ज्यादा को हुई कुल संख्या। देश में 3,90,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 7 लाख से ज्यादा ने दी कोरोना को मात। अब तक 1,40,47,000 से ज्यादा सैंपल्स टेस्ट हुए। रविवार को 2,56,000 की जांच। मानसून में पीक पर आ सकता है कोरोना। आईआईटी और एम्स की ज्वाइंट स्टडी में दावा। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कोरोना की 4 वैक्सीन पर चल रहा है ट्रायल का पहला चरण 18 से 55 साल के हेल्दी कोरोना मरीजों के बीच किया जाएगा। दूसरे में 750 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। रणदीप गुलेरिया ने कहा एम्स में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। रणदीप गुलेरिया ने कहा कोरोना वैक्सीन बड़ी उपलब्धि। वैक्सीन पर काफी तेजी से काम जारी। एम्स डायरेक्टर का बयान। लोकल लेवल पर हो रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली का जिक्र किया। कहा कुछ इलाकों में कोरोना पीक पर पहुंचा। एम्स में प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर गुलेरिया मौजूद। कोरोना के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक का CSR कैंपेन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल। आईबीएम के CEO श्री अरविंद कृष्णा के साथ प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना इंपैक्ट और वर्क फ्रॉम होम कल्चर को लेकर बात। दिल्ली में आज 954 नए केस, 35 मौतें। दिल्ली में मरीजों की तादाद 1,23,747। अब तक 3,663 लोगों की मौत। दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़कर 84% से भी ज्यादा। आज 1,784 लोग ठीक हुए। दिल्ली सरकार ने 40 नर्सों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कर रही थी काम। दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरी नर्सें। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी में शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को इजाजत। सीएम ने कहा बड़ी संख्या में लोग बीमारी छिपा रहे हैं। यूपी में अब तक 15,13,000 से ज्यादा सैंपल जांच। अकेले रविवार को 43,500 से ज्यादा टेस्ट। यूपी के अस्पतालों में बेड्स की कमी पर प्रियंका गांधी का हमला। लखनऊ और गोरखपुर में हालात चिंताजनक बताए। प्रियंका ने कहा कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी सरकार का सिर्फ टेप रिकॉर्डर है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज और कल नहीं होगा काम, न्यायिक और प्रशासनिक काम पर रोक। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर 3,18,000 के पार, आज 8,240 केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 176 मौतें, मृत्यु दर 3.77 हुई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे के 2 सुरक्षाकर्मी पॉजिटिव, तेजस ठाकरे के संपर्क में आने का खतरा कम। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, कहा बिहार कोरोना का ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर बढ़ रहा है। आरजेडी के पार्षद सुनील सिंह का आरोप, 5 जुलाई को हुए कोरोना टेस्ट का अब तक नतीजा नहीं आया। झारखंड में 153 नए कोरोना केस, टोटल केस 5,552। पश्चिम बंगाल में हफ्ते में 2 दिन रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन, इस हफ्ते गुरुवार और शनिवार को लॉकडाउन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका की वजह से बंगाल में लॉकडाउन का फैसला, हर हफ्ते लॉकडाउन का दिन बदल सकता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला, लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर सभी डिप्टी कमिश्नर एक्शन ले सकेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने पर बार मालिक समेत 40 गिरफ्तार। कम स्टाफ के साथ खुलेगा सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए फैसला। यूपी के देवरिया में स्ट्रेचर को धक्का देता नजर आया 4 साल का बच्चा, वार्ड तक ले जाने के लिए नहीं मिला वार्ड बॉय। बिना पैसे लिए स्ट्रेचर नहीं ले जाता था वार्ड बॉय, डीएम ने कार्रवाई के नाम पर वार्ड बॉय को हटाया। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की बदइंतजामी से एक कोरोना संदिग्ध की मौत, परिजनों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पुणे में एक बहन ने कोरोना से जीत कर लौटी बड़ी बहन का डांस करके स्वागत किया, वीडियो वायरल। कर्नाटक में बेलारी से आई अच्छी तस्वीर, मरीजों की हौसला अफजाई के लिए एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ने डांस किया। दुनिया भर में 39,901 नए केस, कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1.5 करोड़ के करीब। अमेरिका का कोरोना मीटर 39 लाख के करीब, 1,83,000 से ज्यादा मौतें। इंटरव्यू के दौरान एंकर से ट्रंप की तीखी बहस, कोरोना डेथ रेट को लेकर भिड़े ट्रंप। नाइजीरिया के विदेश मंत्री कोरोना पॉजिटिव, ट्विटर पर लिखा, गले में परेशानी की वजह से 4थी बार टेस्ट कराया। कोरोना संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने पहला मंगल मिशन लॉन्च किया, जापान से लॉन्च हुआ मिशन। बिहार में पिछले 48 घंटों में जोरदार बारिश, पटना के निचले हिस्सों में घुटनों तक पानी। बिहार के 8 जिलों में डीएम के जिले अलर्ट पर, भारी बारिश और बाढ़ से हालात से निपटने के लिए तैयारी। दरभंगा में एक हफ्ते में बागमती में उफान, कुशेश्वर स्थान में हालात और बिगड़े। नेपाल में भारी बारिश से उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर, 8 जिलों में हालात खराब। असम में ब्रह्मपुत्र का पानी कई इलाकों में घुसा, डिब्रूगढ़ में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में। असम में अब तक 110 की मौत, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मिंटो रोड पर जलभराव को लेकर राघव चड्ढा का आरोप, बीजेपी दफ्तर बनने से सीवरेज लाइन ब्लॉक हुई। पुडुचेरी में बीपीएल परिवारों के लिए पानी और बिजली टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐलान किया। केजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, पैसा चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने 15 साल का वक्त मांगा था। केजीआर केस पर सुनवाई के दौरान जज ने लगाई फटकार, कहा आदेश न मानने पर भेजे जाएंगे जेल। बीईएमएल कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय का 57.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, T90 टैंक्स की ताकत बढ़ेगी। पायलट एसोसिएशन ने एयर इंडिया को चिट्ठी लिखी, कहा सैलरी समझौते में बदलाव एयर इंडिया के हित में नहीं। एयर इंडिया के बाद इंडिगो का सख्त फैसला, 10% कर्मचारियों की छटनी होगी।